Good morning, students. Myself, Dr. Vasundhara Chaludharia, Assistant Professor, Arthashastra Department, Faculty of Ayurveda Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको भेषज कल्पना का एक टॉपिक संधान कल्पना के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रीवियसली लेक्चर्स में हमने तैल कल्पना जो स्नेह कल्पना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे संधान कल्पना के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो संधान कल्पना में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या रहेगा? संधान कल्पना जो है बेसिकली आपके कहाँ से स्टार्ट होती है? संस्कार से। तो संस्कार की हम परिभाषा उसकी डेफिनेशंस की बात करें तो संस्कार फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग एज वेल एक्सप्लोर्ड एंड अप्लाइड साइंस टाइम नॉर्मल। मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर अगर कुछ है जिसे कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वैदिक एरा के दौरान, मॉडर्न प्रोस्पेक्टस में हम उसे कहेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर, बट वैदिक एरा की हम बात करें जो हमारे पुराने साहित्य संहिताओं के आधार पर हम बात करें तो वही चीज आपका क्या कहलाती है? संस्कार कहलाती है। तो संस्कार में हम बात करते हैं सुरा, सोमरस, भस्म ऑफ वंग, ये सब चीजें किस में काउंट होती है? आपके संधान कल्पनाओं की ही एग्जांपल्स हैं। वर्सैलिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड यूनिवर्स स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल्स, मतलब इसमें बेसिकली क्या रहेगी? चीज माइक्रोब्स है। तो संधान कल्पना के फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसके बाद बात है मेजर्स ऑफ स्टरलाइजेशन, तो इसमें स्टरलाइज किया जाएगा एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली आपका क्या रहेगा? आपके फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमें किसकी जरूरत होती है? उदूखल या आपके उदूखल यंत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है। इसके बाद आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस की हम बात करें तो इसमें क्या ओरिजिन ऑफ करंट फार्मास्यूटिकल साइंस कहलाएगा। ठीक है। फिजिकल फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी में होगा बायोटेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये सब आपके रहेगा। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ आयुर्वेदिक ऑटो फर्मेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑटो फर्मेंटेशन, एडवांसमेंट ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो जेनेटिक डिकोडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन उसमें माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, फर्मेंटेशन बायोलॉजी एंड इट्स कीमोमेट्रिक्स काउंट होगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग में के अंतर्गत ये आएगा। तो बेसिकली हम फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, ऑटो फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें जो संधान कल्पना है उसमें बेसिकली प्रोसीजर क्या रहेगा? आपका फर्मेंटेशन प्रोसीजर रहेगा और सब एडवांसमेंट जो ये टेक्निक्स में आपके क्या रहेगा? पीसीआर टेक्निक्स होगी, माइक्रोबायोलॉजी के को इंक्लूड करेगा, फर्मेंटेशन बायोलॉजी आएगा इसमें। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मुलेशंस। तो पर्टिकुलरिटीज ऑफ ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल origin used एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो नेटवर्क फार्मेकोलॉजी में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या रहेगा? सिंगल ड्रग मल्टीपल एक्शन, मतलब एक सिंगल ड्रग क्या करेगी? मल्टीपल एक्शन करेगी। ब्रॉड एरेना ऑफ थेरापेटिक एक्शंस, थेरापेटिक यूटिली काउंट होगा। तो सिंगल ड्रग मल्टीपल एक्शन, ब्रॉड एरेना ऑफ थेरापेटिक एक्शंस, थेरापेटिक यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ। फिर इसके बाद आएगा आपका मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, आउटकम ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड सिस्टम। तो जितना भी हेल्थ कॉम्प्लेक्स है उसको मेंटेन रखने के लिए आएगा आउटकम ऑफ फेवरेबल बैलेंस इन सेवरल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड सिस्टम्स। डिजीज की अगर हम बात करें तो डिजीज में बेसिकली पैथोलॉजिकल स्टेजेस में काउंट होगा। तो मल्टीफैक्टोरियल, मल्टीपल पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट्स कहेगा, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस एंड एसोसिएटेड रिस्क। डिजीज में आपके क्या क्या काउंट होगा? पैथोलॉजिकल स्टेट में मल्टीफैक्टोरियल, मल्टीपल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मल्टीपल पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट एंड मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड रिस्क। डिजीज मैनिफेस्टेशन course varies with multiple affecting factors, stage of disease, associated disease, chronicity, virulence, and immunity, locality, race, lifestyle, and locality. There is still unexplored arena beyond today. Limited knowledge of pathological phenomena, especially in certain disease, non-communicable disease, lifestyle disorder, metabolic disorder, autoimmune disorder, and carcinogenicity and gut pathology. Hence, individualized treatment and pharmacogenomics came to
came into existence, varied body response to disease and pathological states, and drug with multiple ingredients with varying drug of many pharmacological effect have key role of maintenance of health, prophylaxis and disease management. प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड आयुर्वेदिक थेराप्यूटिक्स. तो बेसिकली आपका इसमें क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ धन्वंतरी निघंटु, भाव प्रकाश निघंटु, इन सबको कंबाइन करके ग्रुप ऑफ ड्रग एंड टोटल नंबर ऑफ ड्रग. उड़ुच्यादि वर्ग में टोटल नंबर ऑफ ड्रग 128, शतपुष्पादि वर्ग में जो काउंट होता है वो 54, चंदनादि वर्ग में 79, करवीर आदि वर्ग 75, टोटल नंबर ऑफ ड्रग 75, अमरादी में टोटल नंबर ऑफ ड्रग 74, ग्रेन्स में टोटल नंबर ऑफ ड्रग 82, मीट्स में टोटल नंबर ऑफ ड्रग जो मांस वर्ग है उसमें टोटल नंबर ऑफ ड्रग 173 एंड टोटल 665. मिनरल्स एंड मिनरल्स की हम बात करें तो 19 मेटल्स मिनरल्स का एक्सप्लेनेशन किया गया है. फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस में 82. इसके बाद हम भाव प्रकाश निघंटु की बात करें तो हरित इत्यादि वर्ग में टोटल नंबर ऑफ ड्रग वो आपका रहेगा 90, कर्पूर आदि वर्ग में रहेगा 58, उड़ुच्च आदि में 130 एंड फ्लावर्स पुष्प वर्ग में हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ड्रग 40. और फल वर्ग में बात करें फ्रूट्स में काउंट हुआ 62 एंड वटादि वर्ग में 43 एंड धातु आदि वर्ग में मेटल्स मिनरल्स 48 एंड पॉइजन्स 57. Group of drugs, namni that is 5 number of drug. Ghee में 10 type of घृत, urine 2 type of urine and oils 7 type of oils, honey and 2 type of honey and sugarcane 13 type of sugarcane. मांस वर्ग में 74, क्रतान वर्ग में 74, एनेक्सर में 96 एंड तक्र वर्ग में 02 काउंट होगा. ग्रेन्स में 34, वेजिटेबल में 65, लिक्विड ड्रग्स में 16 एंड मिल्क में 15 काउंट होगा. न्यू Why Ayurveda traditional formulation, new drug discovery, drug development, cost, duration, safety, efficacy, market sustenance, pharmacology versus drug development of traditional formulations, safe, effective, sustainable, reverse pharmaceutical, pharmacological approach, legislation, facility, Schedule M versus Schedule T. तो हमें आयुर्वेदा में जितने भी ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशंस हैं उनको हमें कंटिन्यूएशन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हमें न्यू ड्रग डिस्कवरी कर सकें, ड्रग्स का डेवलपमेंट कर सकें, उसकी कोस्ट, ड्यूरेशन, सेफ्टी, एफिकेसी, इन सब की हम बात कर. मार्केट सस्टेंसेस मतलब मार्केट में जब फेज 4 में जब जाता है मार्केट तो उसको फार्माकोविजिलेंस का जो है आपका रहेगा. तो फार्माकोविजिलेंस का बेसिकली काम क्या होता है, न्यू ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, पोस्ट ड्यूरेशन, सेफ्टी, सर्टेनिटी ऑफ एफिकेसी, मार्केट सस्टेंस रिलेटेड क्या होता है फार्मेको विजिलेंस. ड्रग डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन. तो ड्रग डेवलपमेंट ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन में अगर हम बात करें तो वो बेसिकली सेफ है, इफेक्टिव है, सस्टेनेबल है, रिवर्स फार्मास्यूटिकल फार्मेकोलॉजिकल अप्रोच रखता है और लेजिस्लेशन फैसिलिटी. और तो हमारा जो ड्रग डेवलपमेंट ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन एंड फार्मेकोविजिलेंस दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है. ठीक है. और इसमें जो है आपका जो शेड्यूल एम और शेड्यूल टी एक दूसरे के जस्ट लाइक वर्सेस हैं. और शेड्यूल एम और शेड्यूल टी जो है बेसिकली कहाँ से लिए गए, डीएनसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से लिए गए हैं. फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन के आधार पर किया गया है. मार्केट पोटेंशियल में इकोनॉमिक्स, मैनी ओटीसी, न्यूट्रास्यूटिकल्स काउंट होंगे. ऑफ आयु फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी and formulations में well experienced formulations, safer and effective, safety of grown microorganism, concentration of their metabolites in formulation, secondary territory, etc., subsequent and by products and products of fermentations, safety of grown microorganism, concentration of their metabolites in formulation, secondary territory, subsequent byproducts and products of fermentation, wide range of microbiota, wide range of temperature, wide range of duration, pH, drug interaction, safety,
and the use of pediatrics, lactation, elderly, immunocompromised stage, operational feasibility, and economic processing, batch fermentation, safer handling, RT and pH, safe, disposable, economic, reusable biomass में agro fertilizers, probiotics, fermentation, starter, huge terrestrial and auto fermented formulations, for well designed and network pharmacology and polypharmacy of classical auto fermented formulation, multi-ingredient formulation, holistic approach, multi-ingredient formulation, holistic design, and keeping the view, etiological factors, associated disease condition, complications, prophylaxis, single drug में multiple therapeutic targets में होगा curcumin 50 therapeutic targets and receptors, wide range of biodata and microorganism immunomodulations, use of wide range of deserve pharmaceutical ingredients, variety of source, drug, plant, animal, mineral, origin and their derivatives, foods में nutraceutical and therapeutic, etc. Schedule E1 drug that is potentially hazards drug and endophytes and ectophytes, lichens, etc. Shells are derived from specific plant, gas and Karkashrangi, and then animal origin basis की animal origin basis, urine, dairy products, meat, soup, etc. Metal, mineral origin, drugs and their derivatives, iron, ferric, ferroferric, and magnetic alloy, gold, copper, chalcopyrite, borax, variety of inorganic drugs, salts, rock salt, black salt, etc. Use of wide range of substrate of fermentation. Source material of fermentation: honey, jaggery, sugar, sweet fruits, mucilaginous fruits, rhizome, roots, stem, high starch contained dairy products, meats and fat, gum and flowers. Drugs are source of various carbohydrate source, as in monosaccharides, oligosaccharides, sucrose, maltose, lactose, polysaccharides, and hexons, glucosans, fractans, and galactans, and amino hexons, chitin, peptic compound, etc. Lipids are for fermentation with different fermentation specification, different microbial viability threshold are added, often in single formulation. Single liquid ingredients, major drug with multiple characters, helps in auto fermentation. Honey, substrate of fermentation, source of inoculum, probiotic, self-preservative, immunomodulator, bio-enhancer. हनी है सबस्ट्रेट, फर्मेंटेशन का सब्सट्रेक्ट है, सोर्स ऑफ इनोकुलम का है, प्रोबायोटिक है, सेल्फ प्रिजर्वेटिव है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, बायो एनहेंसर. बटरमिल्क सब्सट्रेक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, सोर्स ऑफ इनोकुलम, प्रोबायोटिक, सेल्फ प्रिजर्वेटिव, लैक्टिक एसिड, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, API. Sperm superactant of curd, cow's urine, that is Gomutra Sava, and Panchamutrasava, bio-enhancer, distillate the fermentation formulations, wide range of product with many indications, application, nutraceuticals, appetizers, bio-enhancer, and rejuvenation and rejuvenator of revitalized for specific organ, system, functions, disease prophylaxis, de-addiction of alcoholism and acute complications of alcohol toxicity, immunomodulation, adaptogenic. Drug carrier targeted delivery, penetrative metabolizer and instant energizer, single formulation, multiple indications, reprocessing and multiple processing, and re-fermentation, distillation of fermented formulation, use of distillate fermented product of re-fermentation for extraction of sanskar, specially designed pharmaceutical process, shodhan, purification of drug under fermentation. Unique principle: old is gold, efficacy increase with aging. So now this is your topic is Sandhan Kalpana as a modern prospectus area is now little bit completed. In other video, we will continue this topic, and then
see many other views. So thanks, students.